नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। क्या भारत भी अमेरिका की तरह चाइना पर टैरिफ लगा सकता है और उसके सामान को भारतीय मार्केट में एंट्री देने से मना कर सकता है? तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। ये विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि इस समय बहुत तीव्र गति से चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर। और इस टैरिफ वॉर में अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगा दिए हैं 245% टैरिफ, यानी अमेरिकी मार्केट में चाइनीज कंपनियों की, चाइनीज सामान की लगभग एंट्री खत्म कर दी है पूरी तरह से। हालांकि उसके जवाब में चाइना ने भी 125% टैरिफ लगाए अमेरिका पर, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी अल्टरनेट मार्केट ब्राजील और अफ्रीका में उस सामान को भेजना की प्लानिंग कर ली है। तो अब जल्दी से देखते हैं कि आखिर अमेरिका और चाइना के बीच में कितना व्यापार होता है और उससे क्या घाटा होगा। तो देखिए, प्रमुख रूप से जो अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार होता है वो व्यापार होता है कुल मिला के 582 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें अमेरिका से चाइना को भेजा जाता था 143 बिलियन यूएस डॉलर का सामान और चाइना अमेरिका को भेजता था 438 बिलियन यूएस डॉलर का सामान। यानी 295 बिलियन यूएस डॉलर का सामान, वो मतलब 295 बिलियन यूएस डॉलर का फायदा होता था चाइना को, जो अब नहीं होगा। तो अब जो उन्होंने सामान बनाया है, जो सारी उनकी तैयारी है, जो यूएस मार्केट उनके हाथ से निकलेगा, आखिर उसके अल्टरनेट के रूप में वो किसे देखेंगे? तो सबसे आसान और एक बड़ा मार्केट उन्हें भारत के रूप में दिखाई देगा, जिसकी तैयारी ऑलरेडी वो कर चुके हैं। अब वो भारत में डंपिंग शुरू करेंगे अपने सस्ते सामान की, इलेक्ट्रॉनिक सामान की। भले ही उनको अमेरिकी मार्केट से यहाँ फायदा कम होगा, लेकिन वो बड़ी मात्रा में ये करने वाले हैं। अच्छा, अब जल्दी से ये समझ लेते हैं कि भारत और चीन के बीच में व्यापार कितना है और किसे फायदा होता है। तो भारत और जो चीन के बीच में व्यापार है वो है 118 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसमें से भारत जो चाइना को निर्यात करता है वो सामान, वो है केवल 18 बिलियन यूएस डॉलर का, और जो चाइना भारत को निर्यात करता है वो है बहुत बड़ा 100 बिलियन यूएस डॉलर का। और ये पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन और सारी चीजें करने के बाद भी, और ये आगे अब और बढ़ने वाला है क्योंकि अब वो और सस्ता सामान भरेगा। तो ये भारत के लिए एक बड़ी परेशानी। तो क्या अब इसका मुकाबला करने के लिए भारत चाइना के सामान पर ज्यादा टैरिफ लगा सकता है? तो इसे हम समझते हैं। देखिए, भारत और चाइना दोनों ही WTO के मेंबर हैं, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, और एक दूसरे को उन्होंने MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। तो WTO के नियम के हिसाब से एक लिमिटेड टैक्स ही लगाया जा सकता है। भारत जो चाइना के सामान पर टैक्स लगाता है वो 7.7 से 15% लगाता है, और कृषि से जुड़े हुए सामान पर 65% तक लगाता है। और चाइना भारत के सामान पर 3.5 से 7.7 और मैक्सिमम 15% तक ही लगाता है। तो क्या भारत अब टैक्स बढ़ा सकता है? तो देखिए, भारत ने एक बार ऑलरेडी चाइना के सामान पर 30% टैक्स लगाया था, बेसिकली स्टील पर टैक्स लगाया था 30%। उसके अलावा ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। अब परेशानी यह है कि अगर भारत चाइना के सामान पर टैक्स बढ़ाएगा तो उसका एंड रिजल्ट जो आएगा वो भारतीय जो कस्टमर हैं उन पर ही असर पड़ेगा, तो उन्हें वो चीजें महंगी मिलेंगी। तो इसके लिए भी अभी भारतीय कस्टमर या मार्केट उतना तैयार नहीं है। दूसरी परेशानी है, बहुत सारी भारतीय कंपनी चाइनीज कंपोनेंट्स मंगाती हैं और अपने सामान में लगा के बेचती हैं, जिससे वो सस्ता बेच पा रही हैं। तीसरी परेशानी है, कई भारतीय कंपनी तो सीधे सीधे चाइनीज सस्ता सामान लाती हैं और उस पर अपनी कंपनी का लोगो लगाती हैं और उसे बेच देती हैं। तो ये भी एक परेशानी है। तो टैक्स लगा पाना अभी इतना आसान है नहीं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत सारे मार्केट में चाइनीज सामान भरा रहता है, तो उसके लिए मुश्किल है कि अभी हम टैक्स आसानी से लगा दें जब बिना तैयारी के। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, भारत को तीव्र गति से अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाना होगा। भारत को जल्दी से जल्दी कोशिश करना पड़ेगी, जो 90 दिन मिले हैं अभी टैरिफ फ्री अमेरिका के, उस बीच में अमेरिका के साथ जल्दी से कोई ट्रेड डील कर ली जाए, जिससे अमेरिका का जो मार्केट चाइना से खाली होगा उसको हम पूर्ति कर पाएं। भारत कुछ नए मार्केट ढूंढ ले, गल्फ या अफ्रीका के। इसके अलावा जैसा पीयूष गोयल जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि चाइना के ऊपर जो अमेरिका के टैरिफ हैं वो अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम है, उसका इस्तेमाल करें। चाइना से थोड़ी से सामान जो आ रहे हैं उनमें सावधानी रखें, उस पर नजर रखें। और इसके अलावा थोड़ी सी हमको देशभक्ति भी अब दिखाना होगी, जिससे ये हो पाएगा, जिससे हम चाइना के सामान
का मुकाबला अपने स्तर पे कर पाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा ये भी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा महंगा सामान मिल रहा है उसे भी लेने के लिए अगर भारतीय कस्टमर तैयार हों तो भी उनका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन आने वाली स्थिति में हमें हर हालत में, सरकार को हर हालत में और कंपनियों को भी चाइनीज सामान जो अब भारी मात्रा में भारत में आएगा, डंपिंग की जाएगी, उससे बचने, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।